हेलो केवीएस एस्पिरेंट। सभी लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मेरी भी अच्छी चल रही है। अच्छी तो नहीं, बहुत अच्छी तो नहीं चल रही, बट ठीक ठाक चल रही है। और आज ये रात के 11:30 बजे है। 11:30 बजे से मैंने पढ़ना शुरू किया था। आज एक्चुअली शादी थी, कहीं शादी की पार्टी थी, वहाँ भी जाना ज़रूरी था। मैं पढ़ रही थी, रात को पढ़ते पढ़ते ये अचानक से लाइट चली गई थी और बहुत देर तक 1 डेढ़ से 2 घंटे, पूरे 1 घंटे तक लाइट नहीं आई थी। इसलिए मैंने टॉर्च जला के थोड़ी देर पढ़ाई की थी। 1 घंटे बाद लाइट आई थी। पहले आज मैं शुरू करने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर से। और 11:30 हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ 2:30 बजे तक पढ़ूँगी। 12:30, 1.5 और 2.5-3 घंटे में मैं 1.5 घंटे में मैं व्याकरण, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर दोनों को कंप्लीट कर लूँगी आज। फिर कल कंप्यूटर पढ़ूँगी मैं पूरा दिन, और परसों मैं पूरा रिवीजन करूँगी और एक टेस्ट सीरीज लगाऊँगी। बाकी सारा रिवीजन करूँगी। बस 2 दिन बच गए मेरे एग्ज़ाम के। 2-3 दिन बच गए। 13 को मेरा एग्ज़ाम है टीसीटी का। तब तक जितना हो सके उतना रिवीजन करूँगी। बस आज की रात, कल का पूरा दिन और कल की पूरी रात मेरे पास। उसके बाद मैं फिर 2-3 दिन लगातार रिवीजन करूँगी और 2-3 टेस्ट सीरीज दूँगी। मैं टाइमर लगाती हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है। इस फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, क्योंकि टाइमर लगा के पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। फिर टाइम देखने के बाद ऐसा लगता है कि अरे वाह, मैंने इतनी देर तक पढ़ाई कर ली। एक्चुअली गाइस, मैंने ये आवाज़ को म्यूट किया हुआ है क्योंकि रात का टाइम था, कुत्ते भौंक रहे थे बाहर, जिसकी वजह से बहुत शोर हो रहा था और मुझे डिस्टर्ब भी हो रहा था। तो मैं ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ रही थी। मैं हिंदी की कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ रही थी, बसंत भाग 3। इसमें मेरे कुछ चैप्टर बचे हुए थे पढ़ने। जो लंबे लंबे चैप्टर है ना, उसको मैं खाली टाइम के लिए छोड़ देती। जैसे जब मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो उस टाइम पे मुझे लंबे लंबे चैप्टर पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा पेजेज होते हैं। एक साथ पूरी कहानी पढ़ने से तब समझ में आती है। 2-3 चैप्टर, 2-3 पेज पढ़ के फिर छोड़ देने से ना, फिर दोबारा से कुछ उस चैप्टर को फिर से शुरू करना पड़ता है। इसलिए मैं देखती हूँ कितने पेजेस है चैप्टर में, और ज़्यादा पेज होते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ उस चैप्टर को, और जो कम पेज वाला चैप्टर है वो शुरू करती हूँ। और कविताएं होती है जो हिंदी में, वो बहुत छोटी छोटी होती है, वो मैं फटाफट जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। जो समझ में नहीं आया यूट्यूब से देख लेती हूँ। जैसे कुछ पद हो गए, कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, थोड़ा कठिन कविताएं होती है, तो मैं यूट्यूब से सुन लेती हूँ उन कविताओं का अर्थ और व्याख्या। और क्योंकि वो काम मैं चलते चलते, काम करते करते भी कर लेती हूँ, कान में हेडफोन डाल के, और उन कविताओं की व्याख्या मैं सुन लेती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है और कविताओं में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये चैप्टर, जो गद्य के चैप्टर है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी बीच से कोई भी चीज़ उठा के पूछ सकते हैं। इसलिए पूरे चैप्टर लाइन बाय लाइन हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और ख़ासकर लेखकों का जीवन परिचय, उनकी कहानियाँ, उनकी रचनाएं। और सच बताऊँ तो मुझे ना ये लेखकों के जीवन परिचय और रचनाएं, और इनको जो उपाधियाँ मिली है, इनको कौन से सन में कौन सी उपाधि मिली है, ये सब चीज़ें याद ही नहीं हो रही है अभी भी। और मुझे ना बहुत नींद भी आ रही थी। देखिए मेरी आंखें कितनी थकी हुई लग रही है, क्योंकि दिन में कहीं शादी थी, शादी में भी जाना था मुझे। सोचा था 1 घंटे के लिए जाऊंगी, खाना वाना खा के आ जाऊंगी, पर शादी में गई तो थोड़ा टाइम लग गया। बच्चों को भी लेके गई थी, लग गया। इसकी वजह से मेरा ना बहुत टाइम बर्बाद हो गया। 2-3 घंटे वहाँ बर्बाद हो गए मेरे, और नींद भी आ रही थी। लगभग 1:30 बज गया था। और मेरे पास एक ही फ़ोन है। इस फ़ोन से या तो मैं टाइमर लगा सकती हूँ या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ। तो मैं किसी टाइम टाइमर लगा रही थी और कभी कभी वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर ले रही थी। यही मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। फिर मैंने ये आधी किताब पढ़ी, मतलब इसमें थे इस बुक में 140 पेज लगभग थे, और जो शब्दार्थ वगैरह है वो, लेकिन काम की चीज़ें इसमें 130 के आसपास ही थी।
तो मैंने 70 से 80 के लगभग पेज मैंने पढ़ लिए थे और बाकी पढ़ने के लिए मैंने कल के लिए छोड़ दिए थे। नींद बहुत आ रही थी, 1:30 बजे तक तो पढ़ा था मैंने इंग्लिश और हिंदी, और उसके बाद 1:30 से 2:30 बजे तक मैंने ये एनसीईआरटी पढ़ी थी 2:30 बजे तक। फिर सुबह उठना भी होता है बच्चों के लिए। नींद भी बहुत आ रही थी, दिन में थकी हुई थी, शादी में गई थी। फिर उसके बाद मैं ये ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के पढ़ रही थी। बीच बीच में हंसी भी आ रही थी मुझे, क्योंकि ना इसमें मैं पढ़ रही थी बस की यात्रा, हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर था। हरिशंकर परसाई जी व्यंग्य वाली रचनाएं ज़्यादा लिखते हैं और कुछ ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इसमें इंक्लूड किए हुए थे जिसे पढ़कर हंसी आ रही थी। और फिर ये बस की यात्रा पढ़ रही थी मैं। और पता नहीं, ये लेखकों के जीवन परिचय और इनकी प्रकाशन वर्ष, इनकी रचनाएं, ये याद करने में ना मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। मुझे याद ही नहीं हो रही है प्रकाशन वर्ष और लेखकों की रचनाएं। और मैंने इस तरह से कर रखा है कि जैसे चैप्टर का नाम लिखा उसके आगे उनकी रचनाकार का नाम ऐसे याद कर रखा है, क्योंकि अगर पूछ लिया कि ये रचना कौन से लेखक की है, जैसे बस की यात्रा आ गया और हमें लेखक का नाम ही पता नहीं होगा तो कैसे चलेगा। इसलिए मैंने लेखक की रचनाएं और उनके नाम लिखे हुए हैं और इनके प्रकाशन वर्ष, रचनाओं के प्रकाशन वर्ष और इनको सम्मान मिला, जिस साल में इनको सम्मान मिला, ये चीज़ें मुझे याद ही नहीं हो रही है, पता नहीं। और बोलते हैं ना कुछ लोग हिंदी को बहुत इजी सब्जेक्ट समझते हैं, सरल सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन देखिए हम लोग ही जानते हैं कितना मुश्किल होता है हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो पढ़ने में तो बहुत सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा इतिहास है और कैसे शब्द है, कितने प्रकाशन वर्ष है, कहाँ से कहाँ पहुँची हिंदी, मतलब किस स्थिति से और किस स्थिति में आज हिंदी पहुँची है, मतलब इसका पूरा इतिहास मतलब याद करना इतना मुश्किल है। लोग बोलते हैं कि हिंदी सरल होती है, हिंदी तो सरल होती है। हिंदी सरल इसलिए है क्योंकि आपकी मातृभाषा है, वो रात दिन आप बोलते हो इसलिए सरल है। बाकी अगर आप उसका इतिहास पढ़ने जाओगे ना तो तब पता चलेगा। नींद बहुत आ रही थी मुझे, आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। आंखों में देखिए कितनी थकान लग रही है मेरी, पर फिर भी पढ़ना तो था ही क्योंकि बहुत टाइम कम है मेरे पास। 13 को है मेरा पेपर टीजीटी का और मेरे पास बस 2-3 दिन बचे हुए हैं। इन 2-3 दिनों में मैंने सिलेबस जितना बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करना है और घर के काम काज भी है। पता नहीं कैसे कर पाऊँगी और पता नहीं कैसे होते होंगे वो लोग, महान लोग जो रात दिन पढ़ाई कर पा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, फैमिली के काम काज करके और साथ में पढ़ाई भी। सच में उन लोगों को सैल्यूट है जो लोग ना पूरे घर का काम काज भी कर रहे हैं और पढ़ाई के लिए टाइम भी मैनेज कर पाए। मैंने तो बहुत कोशिश की फिर भी नहीं हुआ मेरे से, बहुत कोशिश की मैंने टाइम मैनेज करने की, पर मेरा टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता है। दिन भर इतना काम रहता है बच्चों के साथ, मेरी बुजुर्ग माँ भी रहती है साथ में, बिल्कुल उनका भी एक छोटे से बच्चे की तरह ध्यान रखना पड़ता है। मैं फ्री हो ही नहीं पाती घर के काम काज से, बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। अब ये तो हमारा रोज़ का ही रोना है, हो गया है, ये टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम हो ना हो लेकिन एग्ज़ाम तो आ ही गया है, एग्ज़ाम तो देना ही है। पर कभी कभी लगता है कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। बस सोचती हूँ कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम निकलेगा। फिर लगातार ऐसे छोड़ूंगी नहीं बीच में पढ़ाई ना, ऐसे भले 8-8 घंटे 7-7 घंटे ना पढ़ पाऊँ, लेकिन एक लगातार एक हैबिट बना के रखूँगी 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने की रात को, जैसे बच्चों को सुलाने के बाद जब भी टाइम मिले पढ़ने की कोशिश करूँगी, छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि अगर छोड़ देते हैं ना पढ़ाई, फिर उसके बाद वापस से ट्रैक पे आना बहुत मुश्किल होता है। और मैं किसी और को मोटिवेट भी कैसे कर सकती हूँ, मैं खुद ही मोटिवेट नहीं हो पा रही हूँ। दिल में बहुत
अजीब सा घबराहट सी हो रही है क्योंकि बहुत नज़दीक है पेपर। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। रिवीजन करूँगी, कब सिलेबस कंप्लीट करूँगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए मैं किसी और को मोटिवेट तो कर ही नहीं सकती। पहले मैं खुद तो मोटिवेट हूँ। और इस तरह मैंने 70 से 80 पेज पढ़े थे और इतना पढ़ के मैंने बाकी कल के लिए रख दिए थे। और बाकी की वीडियो और पढ़ाई अब कल करेंगे। बाय, गुड नाइट।